मैं आ रहा हूं ऑक्सो एसिड्स के ऊपर। ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन आती है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 ऑक्सीजन आती है, H3PO4 ऑक्सीजन आती है, HNO3 ऑक्सीजन आती है। ये सब ऑक्सी एसिड है। लेकिन HCl क्या इसमें ऑक्सीजन आती है? तो ये ऑक्सी एसिड नहीं है। वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन आती है उनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। अब ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स H2SO4 में सल्फर, इसकी बेसिसिटी होती है 2, तो 2 OH हो गए, 2 OH और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा दिए। H2SO4, H3PO4 एक फास्फोरस एटम है, बेसिसिटी 3 है, तो 3 OH लगा दिए और एक O लगा दिया डबल बॉन्ड से। HNO3 भाई रूल क्या है? इसकी बेसिसिटी 1 है, राइट। डबल, अब 2 O बचे तो इनको डबल बॉन्ड से लगना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या बॉन्ड हो गए? 5। नाइट्रोजन भाई 5 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास मेथिक डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, उसकी जगह हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया HNO3, राइट। तो H2SO4, H3PO4, HNO3 की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। अब देखिए H2S2O7 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ओलियम देखो, H2SO4 ये H2O निकल गया, एक 2 मॉलिक्यूल लिखे H2SO4 के, एक का OH दूसरे का H निकल गया, माइनस H2O, तो ये H2S2O7 की स्ट्रक्चर बन गई। H2S2O7 की H2S2O7 की स्ट्रक्चर बन गई। दिस इज H2S2O7। एक और एसिड आता है H2S2O8, उसकी स्ट्रक्चर देखिए, S डबल बॉन्ड O, बाकी सब वही रहेगा, बीच में एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगी बस। H2S2O8 ये है H2S2O8, राइट। H2SO4 से H2S2O7 बना दिया। वैसे ही H3PO4 से H4P2O7 बनाना, H3PO4 से H4P2O7, देखिए 3 OH लगा दिए डबल बॉन्ड से, H2O निकल गया और बन गया H4P2O7, H4P2O7, H4P2O7 बन गया, राइट। ये है पायरो फॉस्फोरिक एसिड और ये है ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, राइट। अब ऑक्सो एसिड का बेसिकली
क्यों मैंने ऑक्सो एसिड उठाया, मैं बताना क्या चाहता हूं ऑक्सो एसिड में। फॉर एग्जाम्पल हमने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड लिए H3PO4 H3PO3 और H3PO2 H3PO4 ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H3PO3 और H3PO2 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल भी प्ले करते हैं और रेड्यूसिंग एजेंट का रोल भी प्ले करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल भी प्ले करते हैं और रेड्यूसिंग एजेंट का भी रोल प्ले करते हैं। वाई? हाँ, अब हाउ इज इट सो, ऐसा क्यों है? हाउ इज इट सो? देखिए, H3PO4 की स्ट्रक्चर H3PO4 की बेसिसिटी क्या है? 3 है। तो फास्फोरस से 3 OH लगा दो और एक और डबल बॉन्ड से लगा दो H3PO4। एक चीज बताओ, एक टर्म होती है एक्टिव हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से अटैच हो उसे एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। इसके पास 3 एक्टिव हाइड्रोजन है। ये एक्टिव हाइड्रोजन जब निकलेगी तो H+ के फॉर्म में निकलेगी और H+ का दूसरा नाम प्रोटॉन भी होता है। भाई हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक प्रोटॉन बचा, तो 3 H+ होते हैं, मतलब 3 प्रोटॉन, राइट। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बताओ, इलेक्ट्रॉनों का एडिशन रिडक्शन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का एडिशन रिडक्शन होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉनों का एडिशन रिडक्शन, तो प्रोटॉन का रिमूवल रिडक्शन, राइट। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑक्सीडेशन, तो प्रोटॉन का एडिशन ऑक्सीडेशन। तो ये H+ ये प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन का देना या इलेक्ट्रॉन का लेना एक ही चीज है। ये प्रोटॉन देता है, 3 H+ देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। यही कारण है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जरा H3PO3 के ऊपर आते हैं, राइट। H3PO3 में तुमको लग रहा होगा इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी, इसकी बेसिकली 3 लग रही होगी, बट इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। H3PO3 की स्ट्रक्चर ये होती है। देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। इसके बाद 2 एक्टिव हाइड्रोजन है जो H+ के फॉर्म में निकलती है, जिनके कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इसके पास एक नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन जब रिलीज होती है तो ये हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के फॉर्म में रिलीज होती है और ये जिसमें ऐड होगी उसको रिड्यूस कर देगी। तो इस नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। लाइकवाइज H3PO2 बेसिकली होती है 1, तो POH OH और H, ये एक एक्टिव हाइड्रोजन है H+ जो इसको बनाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये 2 नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, नॉन एक्टिव हाइड्रोजन, जो इसको बनाती है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं मैं। ओवर।